अगर आपका पेपर 13 दिसंबर 2025 को होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना। इसमें आप सभी को इतनी सारी गलतियां बताने वाला हूं, अगर आपने कर दी तो समझिए वहां पर आप पेपर देने से ही पहले वहां पर फेल हो जाएंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा, हम बिना पेपर दिए क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि आप सभी को पता ही नहीं होगा कि अगर हमने ओएमआर शीट में गलतियां कर दी या हम क्या क्या लेकर जाते हैं, एडमिट कार्ड नहीं ले जाते हैं तो क्या होगा। सारी चीज़ें इस एक एक बात को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है जब आप नवोदय विद्यालय का पेपर देने जाते हैं और बाद में आपको क्या क्या भरना होता है। इसके बारे में इस वीडियो में आप सभी को मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको इन बातों में, ठीक है। सबसे पहले आपका लेकर जाना है एडमिट कार्ड। क्या लेकर जाना है? सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। मैंने आपको कई बार बताया भी है, ठीक है। आपना क्या कर लेना है, अपना जो एडमिट कार्ड होगा उसे आप प्रिंट करा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ जानकारी छुपा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म ले जा भी सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड, क्या हम आधार कार्ड ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, विद्यालय का आईडी कार्ड। देखो, जब आपके पास आधार कार्ड नहीं हो तब आप विद्यालय का आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। पेड, हाँ पेड, आप पेड ले जाना है। हाँ भाई, पेड आपको तो ले जाना है। जैसे कोई भी बेंच, वहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे, बेंच हो सकता है ख़राब हो सकता है, टेबल वगैरह, तो आप ना पेड लेकर जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, अपना पेपर जो है 99% क्या कर पाएंगे, सेफ्टी से और अच्छे तरीके से दे पाएंगे। घड़ी, आपको ये वाली घड़ी नहीं लेकर जाना है, बिल्कुल सिंपल वाली वॉच आपको पहन कर जाना है। पिन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, आपको कौन सा पेन प्रयोग करना है। तो पिन आपको नीला या काला पेन ही आपको प्रयोग करना है, ठीक है। कैंची आपको नहीं लेकर जाना है। स्कूल ड्रेस में आप जा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका आता है मैन, ठीक है। आपने एडमिट कार्ड ले गए, पेपर के निकल ले। तो पेपर में देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिखा होगा आपको, 13 दिसंबर 2025 को पेपर होने वाला है। 11:30 से आपका पेपर स्टार्ट होगा और आपका पेपर जो एंड होगा वो 1:30 पर आपका हो जाएगा। भाई ये क्या, रिपोर्टिंग टाइम? रिपोर्टिंग टाइम 10:30 क्या होता है भैया, जो वहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है वो 10:30 से बच्चों की एंट्री वहाँ पर होने लगेगी। तो मैं कहता हूँ आपको 10-20 मिनट पहले वहाँ पर आपको, जहाँ जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पर आपको पहुँच जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी आपका नहीं होगा, मैं इसमें आपका स्टेट होगा आपका। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है रोल नंबर, ठीक है। अपना रोल नंबर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब आता है आपने वहाँ पर पहुँच भी गए, आप अपना पेपर अपने जहाँ पे आपका कक्ष होगा वहाँ पर आप बैठ भी गए होंगे। तो अब आपको बिल्कुल इसी टाइप में और इसी फॉर्मेट में आप सभी को एक पेपर दिया जाएगा। पेपर दिया जाएगा, इसके बाद में यहाँ से पेपर देने होने के बाद आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, देखो पेपर इस तरीके से दिया जाएगा आपको। पेपर देने के बाद आपको इनमें से, पेपर के अंदर से आपको निकालना होगा ओएमआर शीट, ठीक है। आपने ओएमआर शीट भी निकाल लिया, ठीक है। डायरेक्ट आपको ओएमआर शीट को नहीं भरना है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको पेपर में मैच करना है, ठीक है। रोल नंबर डालने से पहले आपको अपने पेपर में मैच करना है। यहाँ पर जो लिखा होगा आपका परीक्षण पुस्तिका क्रमांक, तो आपकी जो यहाँ पर ओएमआर शीट होगी यहाँ पर भी आपका एक क्रमांक होगा। दूसरा होता है मुख्य पुस्तिका कोड, ये जो ए वाला यहाँ पर बना है, क्या ये हमारे पेपर में मैच कर रहा है? जी देखो, यहाँ पर हर एक दोनों चीज़ यहाँ पर क्या है, मैच कर रही हैं, ठीक है। अगर आपकी ओएमआर शीट और आपका पेपर मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर अपना डाल देना है, अपना नाम यहाँ पर डाल देना है, हस्ताक्षर अपने यहाँ पर कर देने हैं। आपको ये भी पता होगा पेपर में जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का पूरा समय रहने वाला है, ठीक है। अब भैया देख लो इसमें आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। देखो, इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी थी, तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक बार बता दूं, जिससे आपका रोल नंबर होगा तो अपना रोल नंबर कर देना। ऐसा नहीं है नीला नीला का नहीं, तो ये तो मैंने सब भर के बताया हुआ है, ठीक। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, किस तरीके से आपको भरना है और उसमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो आप जाएंगे वहाँ पर हमारे अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर आपको इसकी प्ले मिल जाएंगी और आप सर्च भी कर सकते हैं कि नवोदय विद्यालय की ओएमआर शीट कैसे भरें। और लास्ट में आपको लिख देना है JNV 24U। JNV आप 24U लिख देंगे तो आपको हमारी ओएमआर शीट वाली वीडियो आपको नज़र आ जाएगी। इसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो भैया आप पेपर आपको कैसे सोल्व करना है भाई, पेपर मैंने आपको पहले, सबसे पहले आपको
ये सभी आपको आपने घर से ही पढ़ लिए होंगे, ठीक है। आपको पता होगा, इसका पैटर्न भी पता होगा कि मानसिक योग्यता में इतने प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी में इतने प्रश्न आते हैं, भाषा परीक्षण में इतने प्रश्न आते हैं। तो भैया कुछ भी नहीं इसमें करना है, आप यहाँ पर आपका काम होता है आप पेपर कैसे सोल्व करेंगे। तो भैया पेपर कैसे आप सोल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर खंड 1 होगा, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। सबसे पहले अपना जो है आप यहाँ पर जो इसके निर्देश हैं वो आपको सबसे पहले वो पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रश्न को हल करते चले, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले निर्देश पढ़ना है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन चार चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। चलिए, तो आपको पता लगा होगा ये भिन्न वाली आकृतियाँ यानी क्या असंगत आकृतियाँ हैं, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको निर्देश ही पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से आप भाग नंबर 2 में जाएंगे। सबसे पहले आपको निर्देश ही पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको कन्फर्म होगा कि किस टाइप के जो हमारे प्रश्न थे, ठीक है। इसी तरीके से आपको 10 भाग को अच्छी तरीके से कर लेना है। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करना है, ठीक है। हर एक प्रश्न आपके लिए 2 घंटे मिलेंगे। एक प्रश्न के लिए मैक्सिमम आप 2-3 मिनट दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर पूरा जो पेपर आप सोल्व करेंगे उसके लिए आपको एक निर्धारित समय दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे भैया। इसी तरीके से आपको खंड 2 अंकगणित परीक्षण मिलेगा। इसमें निर्देश पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन। इसमें गणित में ऐसा क्या होता है कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्रश्न आप इतना अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आपको वहाँ जो आधा हल है ना वो आपको प्रश्न पढ़ने में ही मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटा सॉल्व करें, नहीं। जो आपसे प्रश्न बनता होगा वो आपसे 1 सेकंड में बन जाएगा। अगर नहीं बनता होगा, चाहे आप 1 घंटे दे दो, 1 दिन दे दो, नहीं आप लगा पाएंगे। उसके पीछे प्रश्न नहीं भागना है जो आप ना लगा पाएँ। सीधे क्या करना है, उसे छोड़ देना है, तुक्का जो भी लगा देना है। अब भाई तुक्का कैसे लगाना है इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी। तो तुक्का जब लगाना है जब आपको जो कोई प्रश्न नहीं आता है। जैसे ये वाला सपोज करिए कि आप ये प्रश्न नहीं आता है, तो आप प्रश्न में तुक्का कैसे लगाएंगे। तुक्का भाई या तो आप C लगाएंगे या B लगाएंगे। ज़्यादा मैं कहता हूँ अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको C को 99% आपको C को ही आपको टिक करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये आपका होगा कि तुक्का कैसे लगाएं, ठीक है। कि आपको तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। C को आपको ज़्यादा लगाना है, क्योंकि जो भी ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होते हैं वो C ही आपके हो जाएंगे। इसी तरीके से जो भी आपको प्रश्न आ रहा है उससे 100% करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपके गणित के भी 20 प्रश्न होंगे और इसी तरीके से आपका लैंग्वेज में हो जाएगा। तुक्का मैंने बता दिया है कि आपको तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरा पेपर सोल्व कर लेंगे और अपनी जो OMR शीट होगी उसमें भी आप अपना ये पूरे जो टिक कर देंगे। यहाँ पर 80 गोले यहाँ पर आपको आएंगे नज़र, यहाँ वाले 1 से लेकर 80 तक आप यहाँ तक गोला कर देंगे, फिर अपने साइन कर देंगे। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना दी मैंने कि आपको किस तरीके से OMR शीट भरना है, फिर आपको जमा कर देना है, ठीक है। आप सारे बच्चे क्या करेंगे, पेपर जमा होते ही आपको ये पेपर, क्या बहुत बच्चे पूछते हैं क्या पेपर वहाँ देना है, नहीं, पेपर आप अपने घर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। मगर ध्यान में रखना आप अपनी OMR शीट जमा करके आना, वरना फेल हो जाएंगे, डायरेक्ट ही आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपको उन्होंने OMR शीट मिली नहीं, तो आपको OMR शीट तो जमा करनी है 100%, ठीक है। जो वहाँ पर आपके सर होंगे, टीचर्स होंगे, उनको OMR शीट आपको देनी है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो